नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता तारे। तारे इसका मतलब से ही आपको पता चल गया होगा तारे क्या है। इस कविता की कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। कविता का इस कविता में प्रस्तुत कविता में वर्णित बच्चे के मन में किस किस जिज्ञासा ने जन्म लिया है, तो आइए जानेंगे इसके बारे में। जब आप भी छोटे थे तो आपके मन में भी बहुत सारी इच्छा थी, जानने की इच्छा, उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। कविता है, माँ, एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है। तो इस कविता का भावार्थ है, कवि ने बच्चे के मन की जिज्ञासा युक्त कोमल भावना को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक बच्चा अपनी माँ से यह प्रश्न करता है कि माँ, जब सूरज छिप जाता है तो अंधियारा छा जाता है, फिर आकाश में दिए कौन जलाता है। तो इस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से सवाल कर रहा है। तो आप भी अपनी माँ से जो इसी तरह के बहुत सारे सवाल किए होंगे। दूसरी पंक्ति है, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। तो इसका भावार्थ है, बच्चे के मन में जिज्ञासा है कि सपनों की रात बीत जाने पर कौन सूरज को चमकाता है। यह सूरज चमकीली और सुनहरी किरणें कैसे फैला देता है, यह सब अपने आप कैसे हो जाता है। यही प्रश्न एक बच्चा अपनी माँ से करता है। माँ, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। फिर से वही सवाल पूछ रहा है बच्चा, टिमटिमाते तारों के बारे में जानना चाहता है। रात बीत जाने पर सूरज अपनी सुनहरी और चमकीली किरणें धरती पर फैलाता है, तो सूरज को कौन चमकाता है। सूरज के छिप जाने पर आसमान में लाखों दीपक कौन जलाता है। इस तरह रात दिन का यह चक्र उसे आश्चर्यचकित कर रहा है। यानी जब सूरज डूब जाता है तो सबको पता है अंधियारा हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा, तो आसमान में इस तरह तारे चमकाने वाले कौन हैं। तो यह प्रश्न बच्चे के मन में उठ रहा है। इस कविता का कुछ शब्दार्थ इस तरह है, ढलना यानी छिप जाना, आसमान आकाश, दीप दिया, अंधियारा अंधकार, धरती पृथ्वी। फिर से एक बार पढ़ेंगे, ढलना छिप जाना, आसमान आकाश, दीप दिया, अंधियारा अंधकार, धरती पृथ्वी। तो बच्चों, इसी तरह और भी कुछ शब्दार्थ अंग्रेजी के साथ किताब में दिया गया है, तो इसे अभ्यास कीजिए। उम्मीद है कि आप सबको यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता का सारांश इतना ही है कि बच्चा अपनी माँ से सवाल पूछ रहा है कि जब सूरज ढल जाता है तो हमें चमकाने वाला कौन है।
यही बच्चे के मन में सवाल है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए व उसे धन्यवाद देना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए व उसे धन्यवाद देना चाहिए, जो ईश्वर ने हमें सुंदर सा प्रकृति प्राप्त किया है, इसलिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। बच्चों, आप सबको यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता को बार बार पढ़िए और इस कविता की अभ्यास कीजिए। और अभ्यास भाग में कुछ सवाल दिए गए हैं, उनका उत्तर भी लिखिए। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे, अगले कक्षा में मिलेंगे इसी तरह नए पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।